आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें केंद्रीय बजट के मुद्दे पर चर्चा की थी। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जी जिस तरीके से आपने आज चर्चा किया है, तो चर्चा की बात में जब चुनाव था तो छुट्टा जानवर है उसका मुद्दा उठाया गया था, कितना सुधार हो पाया है? इस तरीके से अभी आप देखिए कि जो किसान हैं वो अपने जानवरों, छोटे जानवरों को विद्यालयों में बंद करें, तो इतनी नौबत क्यों आ गई, क्या दिक्कत है? देखिए, आप इसको ऐसे रहें। देखिए, अगर हम लोग छुट्टा जानवर की बात करें तो सत्यता यह है कि छुट्टा जानवर कोई बाहर देश से नहीं आ रहे हैं। हमारे ही किसान अपने जानवरों का दूध वगैरह लेकर उसको छोड़ देते हैं। छुट्टा जानवर कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जब तक किसान बांध के रखता था तब तक ये समस्या नहीं थी। जब किसान हमारा उसको छोड़ने लग गया तो समस्या आ गई। अब उसको समस्या को समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले यहाँ गौशालाओं का प्रबंध किया, लेकिन वो कम पड़ रही हैं। तो अब ये हर ब्लॉक मुख्यालय पर हर ब्लॉक वार मुख्यालय पर नहीं, हर ब्लॉक में एक बड़ी गौशाला का प्रबंध की योजना बनाने की योजना तैयार की जा रही है। उससे बहुत काफ़ी निजात मिलेगी उससे, छुट्टा जानवरों से। लेकिन फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, छुट्टा जानवर हमारे ही किसान जो शिकायत करते हैं वही छोड़ते हैं। अगर हमारे किसान अपने छुट्टा जानवर को रखे रहे तो समस्या ना पैदा हो। रामचरित मानस को जिस तरीके से यूपी में विवाद चल रहा है कि जो जन्मस्थली अपने गोंडा में है, अलग जगह होती है, कहीं मऊ में है, कहीं कहीं है, तो इसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? क्योंकि कैसे प्रमाण किया जाए कि गोंडा में जन्मस्थली इसकी है? इसी के लिए मैंने कहा था हमें साहित्यकारों से बात करनी पड़ेगी। इसका क्या प्रमाण हो सकता है, इसको ढूंढना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे लोगों से भी मदद लेनी पड़ेगी, जो हमारे साहित्यकार हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, और इसका इकट्ठा करके इस पर जो कुछ भी हम लोगों को मिल सकता है, लिटरेचर जो कुछ भी इस पर मिल सकता है लेखंत में, वो उसको इकट्ठा करके तभी इसका कुछ ना कुछ निर्णय हो पाएगा। लेकिन मैं ज़रूर मांग करूंगा कि निश्चित किया जाए जल्दी से जल्दी, और हमारे गोंडा को इसको माना जाए कि माननीय आदरणीय तुलसीदास जी का जन्मस्थली यहीं गोंडा में है। तो इतना बदहाल क्यों है? जिस तरीके से वहाँ के लोग हैं, कहने की कोई आते हैं जो जन्मस्थली उनकी है, बदहाली की शिकार क्यों है? जन्मस्थली की बदहाली क्यों है, ये बहुत साफ बात है, क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब जिस ग्राम सभा में है वहाँ से इसको साफ सुथरा रखने का, इसको विकसित करने का होना चाहिए, ब्लॉक से होना चाहिए, हमारे बजट से होना चाहिए, ज़िले से हो जाना चाहिए। तो बहुत सीधी सी बात है। इसकी भी मैं डीएम से बात करूँगा कि इसको थोड़ा सुधारने के लिए अगर हमारे यहाँ बजट है तो कुछ दें। आखिरी सवाल, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो अपनी पार्टी में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो जब अखिलेश यादव पर निशानते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बयान देते हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये वो बेहतर जानते हैं कि शामिल होने वाले नहीं शामिल होने वाले हैं। आज यहाँ यूनियन बजट पे चर्चा थी, उसमें मैं यहाँ पे भाग ले रहा हूँ। प्रवक्ता के रूप में बयान देते हैं वो, आप क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी के जो भी प्रवक्ता हैं वो पार्टी द्वारा निर्धारित हैं। पार्टी प्रवक्ता तय करती है। कोई मैं खड़ा होकर मैं अपने आप को बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बोल सकता हूँ, घोषणा कर सकता हूँ कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। तो जो बीजेपी के हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो निर्धारित है पार्टी द्वारा कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में समय पर शामिल होंगे भाजपा में राजभर जी? देखिए, ये उनके व्यक्तिगत राजनीति का मसला है, उसमें मैं क्या टिप्पणी कर दूं, वो क्या करेंगे आने वाले समय में। तो हमारे साथ बीजेपी सांसद की वजह से उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। तुलसीदास की जन्मस्थली को गोंडा में होने की बात की। उन्होंने इसकी बात को बताया कि जिस तरीके से वो आगे इसकी बात को जिलाधिकारी से करेंगे, सदन में बात करेंगे कि गोंडा की जन्मस्थली को इसको प्रमाण दिया जाए। किस पर बिकेगा गोंडा? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।